बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क्रैकडाउन शुरू कर दिया जी। पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है उन्होंने पब्लिक के घरों के ऊपर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो उनके चीदा चीदा लोग हैं, उनके घरों पे क्रैकडाउन रात गए शुरू किया गया है। मैं सुबह सुबह के वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और अब तक की इतला के मुताबिक जहाँ छापे मारे गए हैं अहम जगहों पे, मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। असद उमर के घर पे, बाबर अवान के घर पे, हमाद अजहर के घर पे, फवाद चौधरी के घर पे, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और इनके घरों पे, मियां असलम इकबाल के घर पे, वहां पे तो पुलिस को मुज़ामत का सामना करना पड़ा। उनके एक भाई को गालिबन गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद जब पुलिस मियां असलम को पकड़ने आई तो अहले मोहल्ला जाग गए बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि वो एक मोहल्ले में रहते हैं। तो वहाँ रिएक्शन आया लोगों का और लोगों ने पुलिस को भगा दिया। वहां पे पुलिस को मुज़ामत का सामना करना पड़ा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जो है वो हमाद अजहर के घर में मौजूद थी और जब वहां पे छापा मारा गया तो उनको घसीट के ले जाने की कोशिश की तो वो ज़मीन पर बैठ गई धरना दे के, और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई, उनसे मोबाइल फ़ोन छीनने की भी कोशिश की। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ भी बहुत बदतमीजी की। ये वो खातून है जिन्होंने कोरोना में पाकिस्तान में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दी हैं और इनकी वजह से या इन जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान कोरोना में बेहतरीन परफॉर्म कर सका पूरी दुनिया के अंदर, और दुनिया इनकी खिदमात को मानता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद वो खातून हैं जो कैंसर से लड़ रही हैं और इसके बावजूद इस उम्र में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बड़ी शानदार कोरोना के खिलाफ अपनी पब्लिक के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है। तो उनको ये सलाह दिया इस हुकूमत ने कि उनके ऊपर बड़ा खौफनाक अटैक किया है। शफकत महमूद साहब जो पंजाब के इस वक्त सदर हैं, उनके घर पे छापा मारा गया। शेख रशीद के घर पे छापा मारा गया। शेख राशिद जो उनके भतीजे हैं उनके घर पे छापा मारा गया। उस्मान डार, अली असजद मली और फिरदौस आशिक ऐवान, सियालकोट में जो छापे मारे गए हैं वो इन 3 लोगों के और दीगर कुछ लोगों के घरों पे छापे मारे गए हैं। गुजरावाला में बहुत बड़े पैमाने पर छापे मारे गए हैं। रावलपिंडी में सीपीओ को तब्दील किया गया जब नया ऑफिसर लगाया गया। यानी ये पूरे पंजाब में जिन जिन जगहों पर इन्होंने छापे मारने थे, पहले यहाँ पे पुलिस के अपनी मर्जी के बंदे तैनात किए गए हैं। अपने बंदे तैनात करने के बाद उन बंदों से अब छापे मरवाए जा रहे हैं कारकुनों के घरों में। हमाद अजहर के घर पे भी बाद में कारकुन इकट्ठे हो गए और वहां रोला बन गया। उसके बाद पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, मीडिया भी वहां पे पहुंच गया और मीडिया के आने के बाद पुलिस को वहां से निकलना पड़ा। मुराद रास के घर पे छापा पड़ा है और बनी गाला की सराउंडिंग के अंदर भी पुलिस छापे मार रही है, क्योंकि यहाँ पे जो कारकुन जमा हैं या आसपास के घरों में रहते हैं उनके ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद से भी छापों की इतलात आ रही हैं। फरूख हबीब और दीगर जो वहां के रहनुमा हैं उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर रेड जोन समेत मुख्तलिफ सड़कों को बंद कर दिया गया है। जो रेड जोन की तरफ जाने वाली जितनी सड़कें हैं, डी चौक और दूसरे एरिया से जो रेड जोन की तरफ बढ़ती हैं आगे, उन सबको इस्लामाबाद में बंद कर दिया गया है। हिकमत अमली ये बनाई गई है कि 0 पॉइंट से आगे कश्मीर हाईवे पे जब ये इस्लामाबाद के अंदर काफिला अगर एंटर होता है, 2 हिकमत अमली हैं। एक तो इनको अटक के पास रोका जाए, इमरान खान साहब का जो काफिला आ रहा है उधर खैबर पख्तूनख्वा से, और अटक के पास पूरी ताकत लगाई जाए पुलिस की। जैसे परवेज खटक को रोका था वैसे ही इमरान खान को रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन लगता है कि बहुत मुश्किल होगा इस मरतबा रोकना, क्योंकि इमरान खान साहब खुद आ रहे हैं। दूसरी हिकमत अमली यह है कि कश्मीर हाईवे तक इनको आने दिया जाए और इमरान खान साहब भी कश्मीर हाईवे पे आ जाएं और कश्मीर हाईवे से आगे ना बढ़ने दिया जाए और 0 पॉइंट के करीब रोक दिया जाए और यहां से आगे लोगों को ना जाने दिया जाए, ताकि रेड जोन को महफूज बनाया जा सके और इस एहतजाजी तहरीक को डिफ्यूज किया जा सके, इसको खत्म किया जा सके। इससे कबल कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इतलात ये आई हैं कि रावलपिंडी डिवीजन, ये चाहे रवात का इलाका है, चाहे टैक्सला का एरिया है और जो दीगर इलाके हैं यहाँ पे, वहाँ पे रावलपिंडी डिवीजन में मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ बहुत तेज़ी से की गई है। बहुत सारे कंटेनर्स पकड़ लिए गए हैं और जो भी कंटेनर वहाँ से गुजरता है ट्राला, उसको पकड़ लेते हैं और वहाँ पे उसको खड़ा कर देते हैं। तो पुलिस ने सबसे चाबियाँ ले ली हैं और लोगों को वहीं पर खड़ा रखा है कि हम आपको बताएंगे कि कंटेनर कहाँ लेकर जाना है और किस जगह पर जाके सड़क को बंद करना है। जिन कंटेनरों के अंदर सामान मौजूद है, वो ड्राइवर ये बता रहे थे मीडिया को कि हमारा सामान खराब हो जाएगा। कुछ आइटम जो हैं वो पेरिशेबल हैं, जो खराब हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस किसी की बात नहीं मान रही। कुछ कंटेनर्स वाले ये भी कह रहे थे कि हमारे पास तो खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं,
तो हमने तो अपनी मंजिल पे पहुंचना था और पुलिस ने हमारे कंटेनर्स पकड़ लिए हैं। स्टेट ने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की है इस वक्त और पूरी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। और तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन कुछ चीजें और हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं कि अमेरिकी सफीर का पहला दिन था पाकिस्तान में और उसने जिम्मेदारियां संभाली और बड़ी खुशी का इजहार किया। और पहले ही दिन अमेरिकी सफीर को यह तोहफा मिल रहा है कि इमरान खान साहब की जमात के ऊपर पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पर छापे मारे जा रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अगर यही कुछ इमरान खान साहब के दौर में होता, जो कभी नहीं हुआ, मैं आपको भी मिसालें देता हूं उसकी, तो अब तक एमक्यूएम और बाकी जो उनके इत्तेहादी हैं वो धमकी लगा चुके होते कि हम आपकी हुकूमत से अलग हो जाएंगे, और पीपल्स पार्टी एहतजाज की कॉल दे चुकी होती। इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं वो आसमान सर पर उठा चुकी होती और जमीन आसमान उन्होंने एक कर दिया होता। लेकिन अभी तक कोई नहीं जागा, किसी अदालत ने नोटिस नहीं लिया, किसी जगह पे रात को अदालत नहीं खुली। अब तक की इतला के मुताबिक, मैं फजर की नमाज के बाद ये वीडियो कर रहा हूं, और किसी ने इंसानी हकूक की बात नहीं की। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और सैकड़ों जगहों पे किया गया। मैं आपको सैकड़ों कह रहा हूं तो ये सैकड़ों ही हैं, क्योंकि लगभग कोई 50 से ज्यादा जगह तो सिर्फ लाहौर में रिपोर्ट हुई हैं जहां कारकुनों के घरों के अंदर छापे मारे गए हैं। हत्ता के जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल, ये हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू हैं और जावेद इकबाल साहब की अहलियां हैं और वलीद इकबाल की वालदा हैं। तो इनके घर के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा एक पाकिस्तान का मोहतरम खानदान है, इनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में, तो नासिरा जावेद इकबाल साहिबा के घर के ऊपर पुलिस पहुंची और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने अपना जो डाला है, गाड़ी डबल केबन जो गाड़ी पुलिस के बाद होती है डाला, उसको मार के उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। और बकौल नासिरा जावेद इकबाल साहिबा के उनके घर के अंदर पुलिस दाखिल हुई। उन्होंने बहुत बदतमीजी की, जो एक चौकीदार था उसके साथ भी बदतमीजी की, और वो ये कह रही थी कि ये क्या तरीकाकार है, मैंने आज तक कानून नहीं तोड़ा, बल्कि कानून के तहफ्फुज के लिए मैं हमेशा मौजूद रही। दरवाजा तोड़कर ये मेरे घर में दाखिल हुए हैं। क्या ऐसे मुहज़्ज़ब माशरों में होता है? ये डाकुओं के राज में ही हो सकता है जो हमारे साथ हो रहा है। 8 बंदे थे जो मेरे घर पे आए और वो पुलिस की यूनिफॉर्म में थे। अब ये अल्लामा इकबाल की बहू के साथ ये सलूक किया जा रहा है। यानी आपको याद है मरियम नवाज के वहां पे कैप्टन सफदर ने जो एक रक्स किया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के ऊपर, बाबा कौम के मज़ार पे, और तौहीन की थी उस मज़ार की। उस पर जब रिएक्शन आया फौज में और इदारों में, तो कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया था एक होटल का दरवाजा खटखटाकर और उसको जबरदस्ती खुलवाकर या तोड़कर। कैप्टन सफदर को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस पर बिलावल ने इतना रोला डाल दिया था कि आर्मी चीफ को इंटरवीन करना पड़ गया और कॉल करना पड़ गया, और ऐसा शो किया गया कि जैसे बहुत बड़ी बेहुरमती हो गई है मरियम नवाज की और कैप्टन सफदर की। लेकिन आज पंजाब में घर घर के दरवाजे तोड़े गए और सीढ़ियां लगाकर घरों के अंदर फुलांगा गया। बेडरूम्स तक जाकर खवातीन को, बच्चियों को, बच्चों को हरासा किया गया, बुजुर्गों को हरासा किया गया, और इस किस्म के छापे मारकर पूरे पंजाब को यरगमाल बना लिया गया और लोगों को जलीलो ख्वार किया गया। तो यहां पे किसी की चादर और चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं है। यानी अगर मरियम नवाज का दरवाजा टूट जाए तो क़यामत बर्पा हो जाती है और आईजी सिंध जवाबदेह हो जाता है और आर्मी चीफ को एक्टिव होना पड़ जाता है और सिंध की पूरी हुकूमत जो है वो सरापा एहतजाज हो जाती है। लेकिन बहुत सारी बच्चियां, बच्चे आज रो रहे थे, उनकी माएँ रो रही थी। हमने बहुत सारी फुटेजेस देखी हैं, वो कांप रहे थे खौफ से। पुलिस उनके घरों के अंदर दाखिल हुई, जबरदस्ती दाखिल हुई, चादर और चार दीवारी की तकद्दुस को पामाल किया, दरवाजे तोड़े, बेडरूम्स तक गए और फिर इसी तरह ट्रेसपासिंग करते हुए लोगों को घसीटते हुए गिरफ्तार करके वो ले गए हैं। ये बगैर वारंट के हुआ है, जो भी हुआ बगैर कानूनी दस्तावेजात के हुआ है और कोई कानूनी जवाब इसका फराहम नहीं किया जा सकता। पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैला दी गई है। पूरे पंजाब से सैकड़ों इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हो रही हैं। मुल्क को एक एमरजेंसी जैसी सूरत हाल में इस इंपोर्टेड हुकूमत ने ले जाने का ऐसा लगता है कि फैसला कर लिया है
और ऐसा लगता है कि ये इमरजेंसी की सूरत हाल में पहुंचा चुके हैं इस मुल्क को। क्या अदलिया इस पर एक्शन लेगी कि बच्चियों को, खवातीन को, बच्चों को हिरासा किया गया है, आधी रात को 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे छापे मारकर, और पुलिस जो है वो लोगों के बेडरूम्स तक आ गई है। ये हुकूमत एक माफिया की तरह डील कर रही है। अब जरा देखेंगे इमरान खान साहब ने क्या कभी ऐसे किया था? जब भी कभी इमरान खान साहब के खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च, कोई एहतजाज, कोई चीज शुरू हुई तो एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा इमरान खान साहब को एक अच्छा मशवरा दिया कि ताकत का इस्तेमाल नहीं करना लोगों के खिलाफ। एक आईनी कानूनी हक है एहतजाज का, जलसा करने का, वो इनको इस्तेमाल करने दिया जाए। मरियम नवाज ने और हमजा शहबाज ने एक लॉन्ग मार्च किया, बड़ा अच्छा उनका लॉन्ग मार्च लाहौर से निकला, इस्लामाबाद आया, उन्होंने जलसा किया और उनको किसी ने नहीं रोका, एक भी छापा नहीं पड़ा। इसी तरह जब फजल रहमान साहब ने 2 मरतबा लॉन्ग मार्च किया और फिर 2 मरतबा धरना भी दिया, जब तक हुकूमत नहीं गिरेगी मैं घर नहीं जाऊंगा। बड़े सख्त जुमले भी उन्होंने बोले इदारों के बारे में, इमरान खान के बारे में, और बड़ी तौहीन अमेज उन्होंने खिताबात भी किए। लेकिन इसके बावजूद फजल रहमान साहब के एक भी कारकुन को न सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उन्हें कुछ भी नहीं कहा गया। यहां इस्लामाबाद के पार्कों में वो झूले लेते थे, क्रिकेट मैचेस होते थे, वो देखने जाते थे उनके कारकुन, कई दिन वो यहां पे रहे, किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। फजल रहमान साहब की जमात के बारे में भी बड़ा अच्छा रवैया रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो सिंध से निकले, उनकी बहन की एंट्री भी करवाई गई मुल्तान के पास, एक ड्रोन भी अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से आसफा भुट्टो जरदारी के चेहरे पे लगा, जिससे उनको एक जख्म भी आया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कहीं पे भी नहीं रोका गया पंजाब में दाखिले पर, आने पर। वो आए, उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च मुकम्मल किया, उन्होंने वो अपना मशहूर स्टेटमेंट जो है काम पे टांगने वाला, वो इसी लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पे इस्लामाबाद में आकर दिया था बिलावल ने, तो उनको भी किसी ने नहीं रोका। तो एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा इमरान खान साहब को अच्छा मशवरा दिया कि ताकत का इस्तेमाल पब्लिक के खिलाफ नहीं करना, बल्कि लोगों का जो आईनी और कानूनी हक है वो इस्तेमाल करने दिया जाए उन्हें, और हमेशा एक फ्री हैंड दिया गया। यही तरीके इंसाफ की हिकमत अमली रही है। मगर इस मर्तबा हमें कहीं कोई एस्टेब्लिशमेंट का मशवरा मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। या तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये मशवरा नहीं दे रही कि लोगों का एहतजाज का हक है उनको करने दिया जाए, जिस तरह वो इमरान खान साहब के दौर में मशवरा दिया जाता था, तो या फिर एस्टेब्लिशमेंट का मशवरा माना नहीं जा रहा। क्योंकि कभी भी पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो नहीं चाहते पाकिस्तान में तसादुम जैसी फिजा पैदा हो। इस किस्म का जब माहौल पैदा होता है तो उससे तसादुम के इम्कानात बढ़ जाते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज कर रही होती है उसी को फायदा होता है। याद रखिएगा, इसके बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग होंगे। जिस तरह छापे मारे गए हैं, जिस तरह की हरकतें की गई हैं, इसका बेनिफिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। हमजा शहबाज की हुकूमत पता नहीं चलती है या नहीं चलती, लेकिन उन्होंने अपने मनपसंद पुलिस वालों के जरिए से बहुत ज्यादा अफरा तफरी फैला दी है पूरे पंजाब के अंदर, और किसी का घर भी महफूज नहीं छोड़ा। मॉडल टाउन के अंदर एक रिटायर्ड फौजी हैं, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उनके घर पे जब पुलिस ने रात गए छापा मारा और दीवार फलांग रहे थे, तो बकौल उनको लगा कोई चोर आ गया है। यानी अगर आप अचानक किसी के घर में यूं दाखिल होंगे और वो अंदर जाग जाए और वो रिटायर्ड फौजी भी है, तो उन्होंने गोली चला दी और गोली एक पुलिस वाले को लग गई और वो इंतहाई नाजुक हालत में उसको अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उसका इंतकाल हो गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो बहुत ज्यादा जख्मी है, उसकी हालत नाजुक है। लेकिन ये जब मैं वीलॉग आप पढ़ रहे होंगे तब तक तो मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, रियासत अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है और इसका फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। कितने लोग पकड़े जा सकते हैं? 500, 800, 1000, 2000। तो इमरान खान के जलसे में तो 1-1 लाख आदमी आता है, तो अगर 10,000 आदमी भी पकड़ लिया जाएगा तो वो तो 20 लाख बंदा इकट्ठा करने का प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि लाखों लोग तो मैं खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आऊंगा। तो ये चीज शायद काम नहीं करेगी, बल्कि लोगों के गुस्से में इजाफा करेगी, और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि ज्यादा बड़े पैमाने पर यह तहरीक आगे बढ़ेगी। इनको मैंने पहले भी आपको कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रिएक्टिव फोर्स है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कुछ ट्वीट्स किए हैं और उनका यह कहना है कि हमने हमेशा जो है वो इजाजत दी है सबको एहतजाज करने की। हमारी हुकूमत ने कभी ऐसा रवैया नहीं रखा, और एहतजाज तमाम शहरियों का हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करें। लेकिन ये जो ब्रूटल क्रैकडाउन किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर पंजाब में और इस्लामाबाद में,
इसने हमें एक दफा फिर दिखाया है कि फाशिस्ट नेचर है, जो एक रवैया है फाशिस्ट पीएमएलएन का, जब भी ये ताकत में आते हैं तो ये फाशिस्ट बन जाते हैं। और ये जो प्रेजेंट क्रैकडाउन है, ये जो मौजूदा क्रैकडाउन है, इसने बहुत संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं पीएमएलएन के ऊपर और हैंडलर्स के ऊपर। अभी इमरान खान साहब ने ये नहीं बताया कि हैंडलर्स कौन है, लेकिन फिलहाल वो ये जरूर कह रहे हैं बार बार कि हैंडलर्स के ऊपर सवालात पैदा कर दिए हैं। इससे पहले कि इमरान खान साहब को ये बताना पड़े, अगर कोई हैंडलर्स हैं तो उन्हें इस बारे में खबरदार रहना चाहिए। अच्छा, इसके बाद इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि इकॉनमी पहले ही बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, मैं वार्न करना चाहता हूं, खबरदार करना चाहता हूं इस बदमाशी के ऊपर कि, और उनके हैंडलर्स को भी खबरदार करना चाहता हूं कि इस किस्म की जो गैर जमहूरी और फाशिस्ट इकदामात हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं, काबिल कबूल नहीं होंगे, और काबिल कबूल नहीं होंगे इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, माशी सूरत हाल के लिए, और ये मुल्क को मजीद अनारकी की तरफ लेकर चले जाएंगे। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किए हैं और मुख्तलिफ लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं सूरत हाल के बारे में। तो सूरत हाल काफी कशीदा है। देखना यह है कि अब जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, आज के दिन में अदालतें इसके ऊपर क्या नोटिस लेती हैं, उनका एक्शन क्या होता है और वो किस तरीके से इन हालात को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अब ये इंसानी हकूक का मामला है, अब ये मामला है चादर और चार दीवारी का, अब ये मामला है कि लोगों के घरों के अंदर उनके बेडरूम्स तक घुस जाने का मामला है, और जगह जगह पर पुलिस ने यह किया है। इसके ऊपर दुनिया का कोई भी जुडिशियल सिस्टम या दुनिया की गई से गई इंसानी हकूक की तंजीम भी खामोश नहीं रह सकती, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, वरना हमारे पूरे निजाम के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।